नमस्कार, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपको भी जो चाहिए लाइफ में ज़रूर मिल रहा होगा। आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के लिए जून मंथ कैसा रहने वाला है, यानी कि हर एक राशि के बारे में बात करूँगी कि जून महीना जो है आपकी राशि में कैसा रहने वाला है। तो इसके पहले एक छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। इसके अलावा आप अगर मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो इस पेज को भी फॉलो करिए, लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए, और एक बात और मैं आप बताने वाली हूँ, जैसे कि बारिश का सीज़न शुरू होने वाली है और गर्मियाँ जो हैं वो भी बढ़ रही हैं काफ़ी। तो आप लोगों को हाइड्रेटेड रहना है, दूसरों को मिनरल वाटर दान करना है, पानी का दान ज़रूर करें। जहाँ तक संभव हो छतरी का दान भी ज़रूर करें, जिसको नीड है उसके लिए डोनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो चलिए, आज मैं बात करूँगी राशिफल के बारे में कि जून महीना कैसे रहने वाला है हम सभी के लिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें इस महीने आपको देखने को मिलेंगी। ऊर्जा का जो कारक होता है मंगल, वो आपके साथ रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई थी अभी तक आपकी, या फिर आपके अंदर एक लेज़ीनेस अगर आ गया होगा या बहुत ज़्यादा आलसी हो गए थे आप कुछ महीनों से, तो वो चीज़ें सही होने वाली हैं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा, नए-नए काम आप करेंगे। इसके अलावा वृष जो है वो वृष से सूर्य राशि में 15 दिन के लिए गोचर करने वाला है। इसके लिए क्या होगा कि सरकारी काम अगर कहीं से रुकावटें आई हुई हैं, सरकार से कोई बेनिफिट अगर आपको चाहिए, किसी भी तरह से हेल्प नहीं मिल रहा सरकार का, तो अब ये मिलना शुरू हो जाएगा। नया बिज़नेस आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं, जिससे आप इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में, जिससे आपको अच्छा खासा धन भी लाभ होगा। कहीं पर पैसा अगर आपने किसी को देख कर रखा है, बहुत दिनों से आप कोशिश करें उसको रिकवर करने के लिए, मतलब पैसे आपने किसी को दिए हैं और अभी तक आपको मिल नहीं रहे वो। कहीं से भी आपने बहुत सारी कोशिशें कर ली, कॉल भी कर लिया, मिल भी लिया, लेकिन अब जो है वो रिकवर होने के समय आ चुका है और जून महीने में आपको जितने भी पैसे आपने दिए होंगे मार्केट में, थोड़े से कोशिश से ही आपको वो सारा पैसा रिकवर होता हुआ नज़र आने वाला है। कई सारे नए रिलेशनशिप्स बनेंगे, नए लोग आपको मिलेंगे जो आपके कार्य, अगर आप कुछ काम करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, बिज़नेस करते हैं या कहीं ऑफ़िस में काम करते हैं, तो जो आपके काम में हेल्प करेंगे, इस तरह के नए लोगों से आपका परिचय होगा और ज़िंदगी में जो भी टाइम अभी आपको चल रहा था, जितने भी प्रॉब्लम्स रुक-रुक के सारे काम हो रहे थे, वो सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाएगी। उपाय के तौर पर आपको ज़रूर से ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही है और इसके अलावा आपको किसी भी शिवलिंग जहाँ पर है, ऐसे शिव मंदिर में जाकर घी का दिया शिवलिंग पर अर्पित हमेशा वहाँ पे जलाना है, घी का दिया प्रज्वलित करके आना है शिव मंदिर में हर सोमवार को। इस महीने में जितने भी सोमवार आ रहे हैं, इन सारे सोमवार को घी का दिया ज़रूर जलाइए। अब बात करेंगे वृष राशि के बारे में, यानी कि टॉरस। ये जो है ये शुरुआती समय बहुत ही अच्छा रहने वाला, आने वाले जून महीने के 1 से लेके 15 तारीख के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आएँगी। गुडविल मार्केट में आपका बढ़ेगा, आपका नाम होगा, मान होगा, सम्मान होगा। इसके अलावा क्रिएटिविटी भी बढ़ सकती है, मतलब नई चीज़ें आप बहुत दिन से सीख रहे थे, तो उसमें अगर आप कुछ वर्क करना चाहते हो तो ज़रूर ये बहुत ही अच्छा समय है क्रिएटिविटी के लिए। राहु आपको साथ देगा कोई भी चीज़ को क्रिएटिव बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो रहे थे अभी तक, तो अब सफलता का समय आ चुका है और चीज़ें बेहतर होते हुए आपको नज़र आएँगी। कार्य में सफलता भी आपको ज़रूर मिलेंगी। आपकी जितनी भी, अगर आपने नौकरी कहीं पर किसी कारण से अगर आपने छोड़ी होगी, तो नए नौकरी के आसार नज़र आ रहे हैं, प्रमोशन का आसार नज़र आ रहा है। खोई हुई चीज़ें, अगर कुछ चीज़ें खो गए थे लाइफ में, या रिश्ते हो सकते हैं या सामान हो सकता है, बहुत दिनों से आप ढूँढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। तो अभी जो समय है, हो सकता है बहुत पहले आपने ढूँढने की कोशिश की होगी और वो खो गया था। अभी अचानक से मिलने के चांसेस हो जाएँगे। इवन कुछ रिश्तों में भी अगर कड़वाहट आई थी, तो इस बार जून का महीना जो है, रिश्तों को भी आपका सुधारेगा। इसके अलावा आपकी 2 चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। पहले आपका नेचर, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होना, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में पड़ना, इन सारी चीज़ों से अगर आप गुज़र रहे हैं, तो ये जो है आपकी ईगो को बढ़ाएगा और जिसके कारण आप अपने डिसीजंस खुद ही खराब लेंगे और अपने ईगो के चलते लाइफ में डिसीजंस अगर आप लेते हैं, तो ये हरगिज़ आपके लिए सही नहीं है। इसके अलावा पेट में कुछ समस्याएँ हो सकती हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस में कुछ समस्याएँ हो सकती हैं। आपको अपना हेल्थ का क्या केयर करना है, एक्सरसाइज़ करनी है। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप उपाय के तौर पर आप ज़रूर करिए। हनुमान चालीसा का पाठ हर एक राशि वालों को करना है, क्योंकि ये मंगल जो है वो राजा है और उनकी पूजा आपको करनी ही है। हनुमान चालीसा रोज़ पढ़िए। मिथुन राशि की बात करेंगे, यानी कि जेमिनी। मिथुन राशि वाले जितने भी हैं, उनका थॉट प्रोसेस, मतलब उनके दिमाग में
कई तरह की चीज़ें आएँगी जो कि ग्रह मिलकर आपके जब भी गोचर होगा आपके दिमाग में चलता रहेगा, वो सारे कंट्रोल ग्रहों के हाथ में है। तो आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा, कभी कुछ सोचेंगे, आप कुछ सोचेंगे, मतलब आपके दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज़ आएँगे, लेकिन इम्प्लीमेंट आप किसी भी चीज़ को नहीं कर पाएँगे। खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन इनकम भी आपकी अच्छी खासी होगी, मतलब इनकम के भी नए रास्ते खुलेंगे, प्लस खर्च के भी रास्ते आपके पास खुले रहेंगे। और फोकस जो है आपका काम में बढ़ने लगेगा। कोई भी चीज़ को अगर आप फोकस के साथ करते हैं, यानी कि एक ही जगह ध्यान केंद्रित करके कोई काम को करेंगे, तो अवश्य ही पूरा होगा। एक नई शुरुआत किसी भी चीज़ की हो सकती है। कहीं पर आप ट्रैवलिंग के लिए भी जा सकते हैं, कहीं घूमना-फिरना हो सकता है जिसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। कार्य के लिए हो सकता है घूमना, या फिर अपने परिवार जनों के साथ भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको सफलता तो ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा आज अगर कोई बच्चा है जो पढ़ाई-लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसकी भी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी और बच्चों की पढ़ाई में मन लगना भी शुरू हो जाएगा। आपको उपाय के तौर पर हर रोज़ आप रोज़ रात को मूँग की दाल हरी वाली फुला कर रख दीजिए, मतलब उसको भिगो के रख दीजिए और सुबह उठकर पंछियों को डालेंगे, तो इससे आपका ग्रह बुद्धि आपकी खुलेगी और ग्रह भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और गेहूँ हो गया, जौ हो गया, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। और हर अमावस्या में कोशिश करिए, अमावस्या जब भी पड़े, शिव मंदिर में जाके घी का दीपक संध्या के समय जाके ज़रूर जलाएँ। ऐसा करने से आपके रुके हुए जितने भी काम है वो पूरा होना शुरू होगा और लाइफ में बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में, यानी कि कैंसर। कर्क राशि जो चल रही है उसमें शनि की ढैया चल रही है, और ये जो पीरियड है वो थोड़ा पेनफुल पीरियड रह सकता है, लेकिन आपको कोई दिक्कतें आए इसके पहले मंगल जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि कुछ नया कोई दिक्कत, कोई भी समस्या, काम चलते-चलते रुक जाना, या फिर कहीं पे आप काम कर रहे थे तो वहाँ से निकल जाना, उसके बाद काम आपका अगर रुक गया है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये इम्प्लीमेंट ये चीज़ें होती हैं ढैया में। लेकिन मंगल जो है वो आपके कर्म के घर पर बैठा हुआ है, इसीलिए आप अपने दम पर कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। अपने दम पर अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें चलेंगी, जैसे कि केतु आपके 3rd हाउस में है अभी बैठा हुआ, तो वो आपको डराएगा कि ये करूँ या ना करूँ? अगर लॉस हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर मगर, ये सारी चीज़ें चलेंगी। इसको आपको साइड में रखना है, इसको आपको नहीं सुनना। आप जिस चीज़ में स्किलफुल हैं, यानी कि आपको जो चीज़ें पता है, आपको पता है कि इस चीज़ में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, या फिर मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ, उसी चीज़ में आपको हाथ लगाना है और उस कार्य को आप शुरू करेंगे। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जून के महीने में, और इस वजह से आपका नाम होगा, यश होगा, लोगों में सम्मान भी बढ़ेगा, और आपकी नई चीज़ें, आप लग्ज़री कोई चीज़ें खरीद सकते हैं जून के महीने में, कोई कम्फ़र्ट चीज़ें खरीद सकते हैं जो आपकी लाइफ़ में लग्ज़री को बढ़ाएगा, कोई नई कार्य शुरू कर सकते हैं, कोई नया सामान ले सकते हैं जो आपको बेनिफिट देगा, जो आपको अच्छा महसूस कराएगा। जून के महीने में खरीदारी आप कर सकते हैं, लेकिन उपाय के तौर पर हर शनिवार को पीपल के वृक्ष में चीनी वाला पानी जाकर ज़रूर अर्पित करिए, और आपको पीले रंग के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने हैं हर सोमवार को। और हर अमावस्या में कोशिश करिए ब्लाइंड जो लोग हैं, जो अंधे हैं, उनको भोजन करवाने का, कुछ नमकीन खिलाने का, या ग्रोसरी आप दे सकते हैं गिफ्ट में। अब बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह यानी कि लियो। लियो जो है, अब इस राशि की अगर हम बात कर रहे हैं तो राहु जो है वो उनके पीड़ा के घर में बैठे हुए हैं। हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गए, उनको ऐसा लग सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपकी फैमिली वाले आपकी बात नहीं सुन रहे, आपको कुछ ना कुछ करके प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। आपका अब वो बात नहीं रही आपके अंदर कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो हमेशा ही रहेगी, और आपकी बात परिवारजन सुनेंगे भी। लेकिन आपका हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, सुख में कमी हो सकती है, थोड़े आलसी हो सकते हैं आप, थोड़े सुस्त हो सकते हैं आप। नई चीज़ें शुरू अभी नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने सोची है कहीं पे करने के लिए, तो अभी सही समय नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। इसके अलावा आपको कोई भी पेपर्स में ऐसे ही साइन नहीं करना, आपको बिना देखे, बिना सोचे समझे किसी भी कार्य में आपको हाथ नहीं लगाना। प्रॉपर्ली देखेंगे, चेक करेंगे, फिर जाके आप किसी चीज़ को करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। सेहत का खास ख्याल रखना अनिवार्य है। आपको उपाय के तौर पर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, इसके साथ लाल चंदन उनको लगाएं, और केसर का तिलक हर रोज़ करें। कोशिश करें सूर्य को अगर आप अर्घ दे सकें, तांबे के लोटे में एक थोड़ा सा मिश्री डालकर, थोड़े से लाल कुमकुम डालकर, एक फूल लाल रंग का डालकर, तो फिर आपके कष्ट जो है वो धीरे-धीरे करके खत्म होते हुए आपको नज़र आएँगे। अब बात करेंगे कन्या राशि के बारे में, यानी कि वर्गो।
वर्गो राशि के लिए मैं ये बताऊँगी, कन्या राशि वालों को पार्टनरशिप में नहीं जाना। अगर किसी भी तरह के पार्टनरशिप वाले काम अगर आप करते हैं, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल सकती। पार्टनर कहीं न कहीं आपको धोखा ज़रूर देगा। बिना पढ़े आपको कहीं पर भी सिग्नेचर्स नहीं करने हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर रियल एस्टेट, फ्लैट वगैरह या कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई काम जगह यहाँ पर जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप बिल्कुल हरगिज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इट इज़ अ गुड टाइम, जिससे आपको बहुत लंबे समय तक प्रॉफ़िट भी होगी। पेपर वर्क्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। कुछ भी पेपर वर्क्स करने के पहले उसको रीचेक करिए, खुद से चेक करिए, दूसरों से चेक कराएँ, जिससे भरोसा आँख बंद कर किसी पर भी आपको नहीं करना। सरकार की तरफ से किसी मदद के लिए अगर आपने बहुत दिनों से ट्राई किया है और आपको नहीं मिल रही थी, अब वो समय आ गया है कि सरकार से भी आपको मदद मिलेगी। रुका हुआ हर काम आपका पूरा होगा। इसके अलावा आपको जितनी भी चीज़ें, आपके पैसे अटक गए थे कहीं पर, किसी परिवारजन के पास आपकी मान-सम्मान में अगर कुछ समस्या आई होंगी, कोई लड़ाई-झगड़े चल रहे होंगे, सारी चीज़ें खत्म होने का समय आ चुका है। चीज़ें बेहतर होंगी, रिलेशनशिप्स बढ़ेंगे। हस्बैंड वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, अगर शादीशुदा हैं तो। शादीशुदा नहीं है तो अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना आपको। उपाय के तौर पर आपको एवरीडे अपने पॉकेट में लाल रुमाल रखना है। महिलाएं हैं तो लाल रंग का रुमाल अपने पर्स पर रखिए और सोमवार वाले दिन किसी भी शिवलिंग वाले मंदिर में फूल चढ़ाइए सफ़ेद रंग के, और साथ में सफ़ेद मिठाइयाँ ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, चढ़ाएं और उसके बाद आप गरीबों में बांट दें। अब बात करेंगे तुला राशि के बारे में, यानी कि लिब्रा। ये जो महीना रहेगा, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मानसिक रूप से अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि आपके धन स्थान के तो रास्ते खुलेंगे, पैसे आने के रास्ते खुलेंगे, लेकिन शत्रु जो है वो आपके बहुत ज़्यादा सामने आ जाएंगे, विरोध करेंगे, आपकी विरोधी हो जाएंगे। चीज़ें इस तरह की आपको देखने को मिल सकती है। आपको ट्रिगर, ज़बरदस्ती के ट्रिगर हो जाओगे, यानी कि आपके पार्टनर आपके जो होंगे वो भी आपको ट्रिगर करेंगे। जो ऑफिस वर्क करते हो, तो ऑफिस में जितने कलीग्स हैं या ऑफिशियल लोग हैं, वो भी ट्रिगर करेंगे किसी ना किसी बात पे। आपकी जो भाषा है उसमें वो कंट्रोल करनी है। वाणी में कंट्रोल अगर आप कर लेते हैं, तो कम से कम जहाँ पर भी आप आर्ग्यूमेंट दिखे वहाँ चुप हो जाइए, शांति से चले आए। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जहाँ आप फंस गए इस चीज़ों में, तो समझिए कि चीज़ें बिगड़ती ही चली जाएंगी। अच्छा समय फिर आपको नहीं देखने को मिलेगा। पैसा आपको 15 तारीख के बाद, जून महीने के 15 के बाद से पैसा आना आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। उपाय के तौर पर आपको गाय को हर रोज़ गुड़ खिलाना है रोटी के साथ। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है, केसर का तिलक लगाना है, हल्दी वाले पानी से नहाना है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में, यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये बता दूं कि शत्रु जितने भी आपके हैं वो सारे अभी आपको नीचा दिखाने के लिए परेशान हो जाएंगे, लेकिन जीत कोई भी नहीं पाएगा। आर्ग्यूमेंट में मत फंसिएगा। आपका दिमाग जो है वो बहुत ही शांत रहने की आवश्यकता है। किसी भी नए चीज़ में इन्वेस्टमेंट अभी करना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। अभी जो ये जो समय है, पारिवारिक लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, किसी घूमने वाले जगह में जा सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ स्वादिष्ट चीज़ें भी आप खाएंगे, मतलब डिस्कवर करेंगे कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जैसा भी खाना इस महीना आपके सामने है, उसमें नुक्स नहीं निकालना। किसी भी व्यक्ति की किसी भी चीज़ में अगर आपने नुक्स निकालना शुरू किया, तो समझिए आप अपने धन के स्थान को खत्म कर लेंगे। तो ऐसा कार्य करने से बचना है। जितना ज़्यादा संभव हो अच्छे से बात करिए, लोगों से हँस के बात करिए, अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग मत करिए। लेकिन आपके पैर से संबंधित समस्याएं देखने को मिलेंगी इस महीने में। घुटने के नीचे की समस्याएं, दर्द वगैरह, ये हो सकता है। इसके लिए आपको उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा को तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा हरा चारा अगर आप गाय को खिलाते हैं, गौशाला में दान करते हैं, तो ये आपके लिए बेहद खास रहेगा। धनु राशि की बात करेंगे, सैगिटेरियस की अगर हम बात करें, तो आपको इस महीने कई सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा। आपको पता है कि मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी दूसरे आपको गलत ठहराएंगे। तो इस चीज़ों को आपको खुद ही शांत करना है। आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए किसी भी तरह से। जो भी लोग बोल रहे हैं सुन लीजिए कि चलो ठीक है, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। आर्ग्यूमेंट में फंसना नहीं है। किसी भी तरह से ट्रैवलिंग मत करिए ज़्यादा। अगर आपको कहीं यात्रा के लिए जाना है, आप इस महीने रुक जाइए, क्योंकि यात्रा अभी आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। चाहे आप किसी काम के लिए जा रहे हो या किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स, अगर आपकी बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, कोशिश करें अवॉइड अगर कर पाएँ तो, क्योंकि इससे खास लाभ आपको नहीं मिलने वाला। कैश फ्लो आपका बंद हो जाएगा, कमी आएगी कैश में, लिक्विड कैश में, लेकिन आप उसी को लेकर टेंशन करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। कुछ कुछ वक्त के लिए 15 तारीख तक
कैश की थोड़ी कमी रहेगी, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल थोड़ा देखकर चलना है क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च आपको नहीं करना। और इस महीने आपको उपाय के तौर पर जामुन खरीद के किसी भी नीडी पर्सन को दान करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पीपल में मीठा पानी हर शनिवार को जाके चढ़ाइए। और इसके अलावा आपको कुछ भी डोनेट करना है पढ़ाई लिखाई की चीज़ें किसी बच्चे को। अब बात करेंगे मकर राशि की यानी कि कैप्रिकॉर्न। इस महीने बहुत सारे गुड न्यूज़ेज़ आपके वेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे खुशखबरियाँ आएंगी, आपका नेम फेम आपका पावर सब कुछ बढ़ने वाला है। पॉलिटिशियंस के लिए तो ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आपके लिए ऐसे भी साढ़े साथी का आखिरी चरण चल रहा है, तो शनिदेव आप पर मेहरबान रहेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको अपने कर्मों को फोकस करना होगा, कर्मों को ध्यान देना होगा। बहुत ही ज़्यादा लाउड पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी, आपसे लोग ओपिनियंस लेंगे। मंगल 4th हाउस में है जो कि आपकी वाणी में थोड़ा कटुता लेकर आएगा, जो कि आपको नहीं रखना है। लोग आपसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी लैंग्वेज खराब हो सकती है, इसमें ध्यान रखिए। विरोधी थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे। प्रॉपर्टी अगर आपकी पैतृक संपत्ति है, कोई एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, तो उसको लेके थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। आपको उपाय के तौर पर केसर का तिलक लगाना है, कपूर का दिया हर सोमवार को शिवलिंग वाली मंदिर में संध्या के समय जलाना है। और आपको किसी भी शुक्रवार के दिन मिश्री एक डोना में भरकर आपको किसी भी अपने इष्ट के मंदिर में ले जाकर रख कर आना है। इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। अब अगर हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में, तो कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो मिला जुला परिणाम रहने वाला है। यानी कि महीने की शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी से बहस ना करें, आपको शांति रखने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। किसी तरह की नई इन्वेस्टमेंट करना अभी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जून के 18 तारीख के बाद से चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। उसके पहले तक आपको शांति बरतनी है। पेपर वर्क्स कुछ भी करते हैं बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। चीज़ें दिखाइए, रीचेक करवाइए। आप कोई भी डिसीजन खुद से ना लें तो बेटर होगा। आप जिससे अपना मानते हैं, जिससे आपको लगता है कि इनसे अगर मैं बात करूंगी तो मेरे डिसीजन अच्छे होंगे, तो आप उनसे बात करें। उसके बाद कोई नया डिसीजन लेना आपके लिए अच्छा होगा। उपाय के तौर पर आपको किसी भी तरह से वेट मशीन यानी कि वेटिंग मशीन होती है तराजू जिसे हम कहते हैं, किसी ग्रोसरी शॉप में डोनेट करके आइए या किसी मंदिर में रखकर चले आए। फिर वो क्या करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि वाले जो लोग हैं, धन के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं, अच्छी खबर आपको आएगी। लेकिन पैर की समस्या आपकी लगी रहेगी। नया कोई काम हो सकता है, रुका हुआ धन अगर कहीं पर है तो वो भी मिलने के चांसेस हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है, ऐसे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके धन के रास्ते को खोलेंगे। इसके अलावा अच्छे अच्छे फ्रेंड्स से भी मुलाकात हो सकती है, कोई पुराने लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है। यूनिटी फैमिली में बना के रखने की कोशिश करें, आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। किसी भी तरह की ऐसी चीज़ विरोधी आपके अगेंस्ट में आके खड़े हो सकते हैं। चीज़ों को बेहतर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अनिवार्य है। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर एक से शेयर करिए, सभी को मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।